नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और NFT जैसे वर्ड जरूर सुने होंगे, पर क्या आपको पता है कि इन सभी के पीछे की असली ताकत ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। आज हम आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और इसका फ्यूचर में इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल बही खाता की तरह होता है, जिसको आप एक स्कूल के रजिस्टर की तरह समझ सकते हैं, जिसमें डेटा को सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और अपरिवर्तनीय तरीके से स्टोर किया जाता है। आप इसको एक चेन में जुड़े हुए ब्लॉक के रूप में समझ सकते हैं, जहां हर एक ब्लॉक में कुछ न कुछ डेटा स्टोर होता है। वैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 1991 में आई थी, पर इसका एक्चुअल यूज सतोशी नाकामोटो ने 2009 में किया, जब उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से बिटकॉइन को बनाया था। तभी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी बूम पर आई है। यह एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसका मतलब है कि इसमें किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी जैसे बैंक या सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें डेटा चोरी होने या धोखाधड़ी होने का भी कोई फ्रॉड का सिस्टम नहीं होता। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि ये ब्लॉकचेन बनता कैसे है। दोस्तों, वैसे एक ब्लॉक में 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये तीनों एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और ये सिंगल ब्लॉक को कैसे बनाते हैं। जब किसी क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन होता है तो वह हजारों माइनर्स के कंप्यूटर में वेरिफिकेशन के लिए चली जाती है, और सभी के वेरिफिकेशन के बाद ये डेटा सिंगल ब्लॉक में जाकर स्टोर हो जाती है, और उस ब्लॉक का एक हैश कोड जनरेट हो जाता है, और इस ब्लॉक में पिछले वाले ब्लॉक का हैश भी आकर जुड़ जाता है। और जब नई ब्लॉक बनती है तो इस वाले ब्लॉक का हैश अगले वाले ब्लॉक के हैश में जाकर इजीली जुड़ जाता है। ब्लॉक का हैश पूरी तरह से इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। यह एक दूसरे से मैच नहीं करता, क्योंकि हर ब्लॉक का अलग अलग हैश जनरेट होता है। एक तरह से आप इसके हैश को एक रस्सी की तरह ही समझे, जो हर ब्लॉक को जोड़ कर रखती है। और किसी ने यदि किसी भी ब्लॉक की हैश को चेंज करने की कोशिश भी की तो उसका अगले वाले का भी हैश चेंज हो जाता है, और इस चेंजेस को बड़ी ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। पूरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कॉपी हर एक माइनर्स के कंप्यूटर में होती है। अगर आपको ब्लॉकचेन में कोई भी छेड़छाड़ करनी होगी तो हर माइनर्स के कंप्यूटर में जाकर आपको पूरी चेंजेस करनी पड़ेगी, जो कि लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दोस्तों, चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। दोस्तों, वैसे ब्लॉकचेन इन तीनों चीजों पर मिलकर काम करता है। अगर आपने इन तीनों चीजों को समझ लिया तो आप इजीली किसी भी चीज को समझ जाएंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो इसमें सबसे पहला है ब्लॉक्स। ब्लॉकचेन का मेन इंपॉर्टेंट चीज ही है सबसे पहला ब्लॉक। इसके नाम से ही जैसा कि पता चल जा रहा है कि यह ब्लॉक के रूप में है, जो चैन के साथ जुड़ी होती है। नंबर 2 पर है नोड्स। दोस्तों, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क में वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि किसी भी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने का काम करते हैं, जिनको आप इजिली माइनर्स भी कह सकते हैं, और यह काम कोई कहीं से भी कर सकता है। इन माइनर्स के पास पूरे ब्लॉकचेन की हर एक कॉपी होती है। मतलब जितने भी दुनिया में माइनर्स है कंप्यूटर के साथ, उन सभी के कंप्यूटर में एक एक ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी सेफ रहती है। अगर किसी ने एक भी ब्लॉक में चेंज करने की कोशिश की तो बाकी पड़े हर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मिसमैच हो जाएगा, और वो बहुत ही आसानी से पकड़ा जाएगा, क्योंकि हर कंप्यूटर में पूरा एक एक ब्लॉकचेन की कॉपी होती है, और आप हर कंप्यूटर में जाकर चेंज नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 पर है क्रिप्टोग्राफी। दोस्तों, इसमें डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एडवांस इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है, जिससे किसी भी डेटा का छेड़छाड़ करना एकदम नामुमकिन सा हो गया है, और इसके बीच में ना कोई डेटा को पढ़ सकता है, ना उसको कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। जब ये ब्लॉक में डेटा स्टोर करती है तो ये पूरा इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज हो जाती है, जो कि एक ऐसा कोड की तरह जनरेट होता है जिसको कोई पढ़ ही नहीं सकता। तो दोस्तों, चलिए अब ब्लॉकचेन के कुछ फायदे के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला फायदा है वो है सिक्योरिटी का। दोस्तों, यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई चाह कर भी जरा सा भी बदलाव नहीं कर सकता। बाकी फेसबुक और अमेजन के लिए न जाने कितने लोगों की सिक्योरिटी टीम लगी रहती है उसको सिक्योर करने के लिए, पर ब्लॉकचेन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपने आप को खुद ही सिक्योर कर लेता है, उसको किसी का ध्यान रखना ही नहीं पड़ता।
क्योंकि यह इस तरीके से डिजाइन ही किया गया है कि इसमें कोई चाह कर भी कुछ छेड़खानी नहीं कर सकता पब्लिकली होने के बाद भी। तो इसका अगला फायदा है डिसेंट्रलाइज होने का। तो यह डिसेंट्रलाइज है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, पर जो इसको पहली बार समझेगा कि यह डिसेंट्रलाइज है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, तो वो बड़ी सोच में पड़ जाएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को कोई कंट्रोल कैसे नहीं कर सकता, क्योंकि है ही ऐसी टेक्नोलॉजी कि इसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, ना ही कोई इसमें छेड़छाड़ कर सकता है। अगर ऐसा हो पाता तो सरकार यदि इसको ट्रांजैक्शन को पकड़ पाती या इसके टेक्नोलॉजी में किसी भी तरीके का इंटरफेयर कर पाती तो इसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेगुलेट जरूर करती, पर इसको चाह कर भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए ना किसी का देश, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो इसको पूरी तरीके से हैक कर सके या इसको अपने कंट्रोल में ले सके या इसको रेगुलेट कर सके। इसको सभी देश के लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। इसका अगला फायदा है ट्रांसपेरेंसी का। दोस्तों, सभी तरह के लेन देन और बिजनेस डेटा को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टोर किया जाता है। इस डेटा को कोई भी यूजर किसी भी नेटवर्क पर जाकर इजिली एक्सेस कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी से यह साफ हो जाता है कि सभी मेंबर्स लेन देन की डिटेल को इजिली देख सकते हैं, पर उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इससे ब्लॉकचेन के लेन देन में फ्रॉड होने की संभावना बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगला फायदा है तेज और सस्ता ट्रांजैक्शन। दोस्तों, इसका ट्रांजैक्शन काफी फास्ट होता है, जो कि कुछ ही सेकेंडों में इजीली हो जाता है। ना इसमें किसी बैंक की जरूरत पड़ती है, ना किसी सरकार की, ना ही इसमें कोई बीच का ब्रोकर होता है, इसलिए आपका ट्रांजैक्शन काफी फास्ट होता है। दोस्तों, आप किसी भी देश के कोने में बिटकॉइन को इजीली ट्रांसफर कर देते हैं बिना किसी टैक्स के। आपको बस कुछ ही मात्रा में फी चार्ज देनी होती है और ना ही दूसरे देश में भेजने के लिए आपको क्रिप्टो को किसी और करेंसी में चेंज कराने की जरूरत पड़ती है। आप डायरेक्ट क्रिप्टो को क्रिप्टो में ही भेज सकते हैं, पर यदि आपने इंडियन रुपीस को अमेरिका में किसी के अकाउंट में भेजने की कोशिश की तो आपको इंडियन रुपीस को पहले डॉलर में चेंज कराना होगा। उसके बाद इस पर आपको मोटा टैक्स अमाउंट भी पे करना होगा और कितने झंझट के बाद जाकर पैसे बहुत ही दिनों के बाद अगले के अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं। पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से यह संभव हो पाया है कि आप डायरेक्ट उसके अकाउंट में भेजो बिना किसी बैंक के, और फीस भी काफी कम लगती है। तो दोस्तों, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सबसे पहला इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी में ही किया गया है, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम जैसे और भी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन की हेल्प से बनाई जाती है। जितने भी 13,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी डिजाइन की गई है वे सभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित हैं। अगला फायदा है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। इसका इस्तेमाल आप बिना किसी थर्ड पार्टी के डिजिटल सिग्नेचर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी यूज में ला सकते हैं, जिसमें आपको बीच में ब्रोकर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से किसी भी क्लेम को ऑटोमेटिक सेटल किया जा सकता है। जब एक बार ग्राहक की तरफ से पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं तो इजीली सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। इसका अगला सबसे बढ़िया यूज है वोटिंग सिस्टम में। इसका इस्तेमाल वोटिंग सिस्टम में भी किया जाता है, जिससे कि यह काफी सुरक्षित और ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर बनी रहे। इसका अगला इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में भी किया जा सकता है, जिसमें आप मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और इसको किसी के भी साथ शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका इसमें स्टोर किया गया डेटा हर हॉस्पिटल में मान्य हो। आपको हर हॉस्पिटल में जाने के बाद एक नई जांच कराने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिरकार इसका फ्यूचर में इन्वॉल्वमेंट क्या है। दोस्तों, वैसे ही इस टेक्नोलॉजी को फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह हर उस सेक्टर में बहुत ही बड़े लेवल पर चेंजेस ला सकता है जहां पर डेटा स्टोर करने और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, गार्टनर की एक रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 2030 तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर करीब $3 ट्रिलियन का कारोबार इस पर चलना शुरू हो जाएगा। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसी भी व्यवसाय को सुरक्षित करने में मदद करती है। इसके साथ ही साथ इसके सिक्योरिटी के लिए जो खर्चे आते थे उसको भी एकदम नहीं के बराबर कर देती है। गवर्नमेंट भी अब इसको अपने यूज में लाने की तरकीब सोच रही है और कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू कर चुकी हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करता है और इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं
और अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते किसी और नई वीडियो में किसी और नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।